आखिर सरकारी एग्जाम का पेपर क्यों लीक हो जाता है, जबकि अगर बड़े बड़े जो अमीर आदमी है उनके अकाउंट में हजारों करोड़ अरबों खरबों रुपया रहता है, वह पैसा लीक होकर के गरीबों के अकाउंट में नहीं जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और वहीं पे जब कोई सरकारी एग्जाम होता है, सरकारी जॉब के लिए एग्जाम होता है, तो उसका पेपर पूरा तरह से पहले ही लीक हो जाता है। उसके साथ साथ जैसे अगर कोई बड़ा आदमी है जो सांसद है या फिर विधायक है, वह अपने मामा के बेटा को, चाची को, काका को, नानी को, ईया को, फूआ को, बाबा को, दादा को, दादी को, इस तरह से उनके खानदान वालों को डायरेक्ट एक बार भर्ती निकाल के उन्हीं सबको करा देता सब। ऐसे भर्ती निकाल करके उसके बाद पेपर लीक करा करके फिर साल भर मतलब कि एक साल रोक करके फिर से एग्जाम होता है। तो क्या फायदा है ऐसे सिस्टम का। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। यूपी पुलिस में 50,000 पद का भर्ती आया था। उसके अलावा बिहार पुलिस में 21,000 पद का भर्ती आया था, और बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ और उसका पेपर आउट हो गया था, तो वह एग्जाम ही रद्द कर दिया गया है और साल भर ऐसे ही रुका हुआ है। उसी के साथ साथ यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ और वह एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है। तो आखिर किस तरह से पेपर लीक हो जाता है, उसको छितार कर इस वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं लोग। जैसे कोई अगर सरकारी एग्जाम होता है, मतलब कि सरकारी एग्जाम का भर्ती आता है, तो उसका पेपर तैयार किया जाता है। तो उस पेपर को तैयार करने के लिए जो अच्छे प्रोफेसर हैं, ईमानदार प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर को बुलाया जाता है। जैसे ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन तैयार करना है, तो इस क्वेश्चन में अगर 2 सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि 2 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट पे 5-5 प्रोफेसर को बुलाया जाता है। जैसे एक हिंदी का सेट करना है, तो एक हिंदी के लिए 5 प्रोफेसर आएगा और 5 प्रोफेसर आकर के पूरा तरह से यहाँ पे अलग अलग मतलब क्वेश्चन सेट करेगा। अगर 20-20 प्रश्न रखना है हिंदी में, तो 20-20 प्रश्न पांचों अपना अपना अलग अलग 20-20 प्रश्न सेट करेगा। उसके बाद इस 20-20 प्रश्न को पूरा तरह से आयोग जो है, जो आयोग एग्जाम कंडक्ट कराती है, परीक्षा कराती है, तो वह आयोग पूरा तरह से इस सब प्रश्न को अपने हिसाब से फेंट देती है और फेंट करके इसमें से 20 प्रश्न निकाल के और एग्जाम के लिए तैयार करती है। या फिर जो ये पांचों सेट हुआ है, जो 5 प्रोफेसर सेट किए हैं लोग, इस पांचों में से एक किसी को मतलब एक विषय एक जो क्वेश्चन सेट हुआ है उसको उठा लेता है लोग, और उठा करके उस चीज को परीक्षा में रखा जाता है, उस प्रश्न को परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। तो जब ये प्रोफेसर जाते हैं यहाँ पे प्रश्न सेट करने के लिए, तो इन लोगों के तो पूरा तरह से जांच हो जाता है अंदर जाने से पहले, और इनका एफिडेविट तैयार किया जाता है, मतलब कि पूरा तरह से ईमानदारी का, कि यह जाकर के कहीं बाहर कुछ प्रश्न बता दें। तो इसमें तो थोड़ा समस्या कम रहता है, अगर जाकर बताएंगे भी तो बहुत कम ही प्रश्न मैच करेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 प्रोफेसर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ समस्या कम हो जाता है, यहाँ से पेपर लीक कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा जब पेपर का छपाई करना होता है, तो बहुत सारे राज्यों के पास तो पेपर छापने वाला सरकारी अपना मशीनें नहीं है, तो वह जाकर के दूसरे प्राइवेट मशीन जैसे जाएंगे लोग, देखेंगे लोग कि ये प्राइवेट मतलब बड़ा सा कोई मशीनरी है जहाँ पे बैठाया गया है पेपर छपाई करने के लिए, तो वहां पर जाकर के अपने हिसाब से जो मतलब अच्छा है, जहाँ पे ईमानदारी है, जांच कर करके वहां पे पेपर को छपवाया जाता है। तो वहां पे जब पेपर छपाता है, तो वहां पे जो पेपर छापने वाला होता है उसका पूरा तरह से आंख पर बंद करके पट्टी बांध करके पेपर छपाता है। वहां पे पेपर छापते समय भी डर रहता है कि जो वहां पे काम करने वाला आदमी है वो पूरा तरह से कहीं फोटो खींच करके और इधर उधर भेज देता है लोग, मतलब कि पहले से ही जो यह सब पेपर लिंक इधर उधर कराने का जो गिरोह है वह दिमाग लगाते रहता है कि कहाँ पेपर जाएगा, तो वहां पे जहाँ पे पेपर प्रिंट होता है वहां से पता लगा लेता है। उसके अलावा जब पेपर प्रिंट हो जाता है, अगर वहां पे पता नहीं लगता है, तो वह पेपर वहां से उठा करके गाड़ी में लोड करके और पुलिस प्रशासन के साथ स्ट्रांग रूम में जाता है। और स्ट्रांग रूम में जब जाता है, तो रास्ते में जब पेपर जाता है, तो उस रास्ते में ही कहीं पेपर को लूट करके इधर उधर हो सकता है, तो वहां से भी पेपर लीक होने का संभावना रहता है। उसके अलावा जब पेपर स्ट्रांग रूम में चला जाता है, तो स्ट्रांग रूम से भी पेपर लीक हो जाता है। जैसे वहां पे स्ट्रांग रूम में जो रहता है आदमी,
कोई भी आदमी वहाँ पे रहता है, पुलिस प्रशासन भी रहता है, तो सब मिल करके वहाँ पे अगर जो पेपर वायरल कराने का, लीक कराने का जो गिरोह है, वह पैसा दे करके वहाँ से भी गड़बड़ करा देता है। जैसे राजस्थान में एक आदमी थे, वो पूरा तरह से 1.25 करोड़ में 1,25,00,000 रुपये में वहाँ का नीट का पेपर बेच दिए थे, मतलब कि लीक करा दिए थे, वहाँ से गड़बड़ हो गया था। तो उसी तरह से स्ट्रांग रूम में से पेपर लीक हो जाता है। उसके अलावा जब एग्जाम सेंटर पे पेपर जाता है, तो एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पेपर जाता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम का अलग अलग रूल होता है। तो वहाँ पे जब पहले पेपर जाता है, तो वहाँ से भी खोल करके पेपर को लीक किया जाता है। इस तरह से मतलब जो गिरोह है, बड़ा जो गिरोह है, बड़ा आदमी है पेपर लीक कराने वाला, वह पूरा तरह से अपना दिमाग उसमें लगाते रहता है। तो इन सब चीजों में जो बड़ा गिरोह है पेपर लीक कराता है, तो उसके पास पैसा कहीं से ना कहीं से आता है। मान लीजिए कि अगर किसी चीज का जरूरत नहीं है, मान लेते हैं कि ये कुत्ता है, इस कुत्ता के मीट का मांग नहीं है, तो कोई इसको यूज ही नहीं करेगा, कोई इसको छुएगा ही नहीं। तो उसी तरह से अगर लड़कों का मांग नहीं रहता, कुछ लड़के हैं जो पैसा दे करके क्वेश्चन खरीदने का कोशिश करते हैं लोग एग्जाम से पहले ही, तभी जाकर के यह सब गिरोह पूरा तरह से काम करता है, तभी पेपर लीक होता है। तो यही सब समस्या के कारण पेपर लीक हो जाता है। इस पे पूरा तरह से सरकार को एक अच्छा से कानून बना करके और जांच करवाना चाहिए, और अगर पेपर लीक हो रहा है और कोई अगर पकड़ा जा रहा है, तो सीधे उसको ऐसा कुछ मतलब कानूनी सजा किया जाए कि एक आदमी के सजा होने की वजह से सब कोई डर जाएगा। मतलब कि एक को कुछ होगा तो ऐसे एकदम हवा उठ जाएगा कि पेपर लीक कराया था तो उसको बहुत बड़ा सजा मिला है। तो खैर, आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।